महम शहर का जो प्रबुद्ध नागरिक है। सुनो सर एक मिनट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज महम शहर के प्रबुद्ध नागरिक और महम शहर के व्यापारी नपा सचिव ने जो अतिक्रमण हटाने का जो अभियान शुरू किया हुआ है, उसको समर्थन देने के लिए उनके पास यहाँ आए हैं। वो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बात बताता हूँ, व्यापारी भाइयों ने कुछ दिन पहले एक बात उठाई थी कि नपा सचिव जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, उनको साथ उनको छोड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हमने अपने भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता नेताओं से बात की है। उन्होंने ये कहा है कि हमने अगर अतिक्रमण किया हुआ है तो सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो नेता है, उसके अवैध कब्जे को हटाया जाए। तो हमारे जो अनिल नेहरा जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने खुद 5 फुट का अपना कब्जा किया हुआ है, सबसे पहले मैं हटाऊंगा। और हमारा एक भारतीय जनता पार्टी की हमारे बिल्कुल वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश गोयल जी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हम अपने टीन खुद हटाएंगे। तो लोग सब, हमने व्यापारियों से बात की है महम के, उन्होंने खुद कहा है कि हम 70% व्यापारियों ने कहा कि खुद हम अपना अतिक्रमण हटाएंगे। और महम शहर के विकास के लिए और उत्थान के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम है। और नपा सचिव जो अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके समर्थन में आज हम यहाँ आए हैं। और तो समर्थन की नौबत क्यों आई, क्या दिक्कत क्या? कुछ ऐसी बातें बीच में चल रही थी राजनीतिक रूप से, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके तबादले की बात चल रही थी। हम तो ये चाहते हैं कि महम शहर का सौंदर्यीकरण हो, और इसीलिए हम उनके समर्थन में आज ये आए हैं, ताकि सरकार को ये भी लगे कि लोग उनके साथ हैं। लोग ये चाहते हैं, व्यापारी भी ये चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे हुए हैं। बीच में कुछ और भी लोगों ने बात चली थी कि भाई इसको मतलब बात को सिरे नहीं चढ़ने देंगे, बदली हो जाएगी सेक्रेटरी साहब की, तो इस तरह की बातें आई थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम सेक्रेटरी साहब के साथ हैं, जो उन्होंने कदम उठाया है उसको बहुत ही आगे मतलब इसको लेके जाएं। और ये बहुत अच्छा कदम है जो शहर की भलाई के लिए होगा। देखो, एक बार अतिक्रमण हटता है तब तो लोगों को हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ परेशानी हो, लेकिन जब ये अगर काम हमारा पूरा हो जाएगा तो खुद लोग ये देखेंगे कि भाई इसमें आमजन को कितनी सुविधा होगी। थोड़े कुछ लोगों की वजह से पूरे शहर में भीड़ भाड़ का ऐसा आलम रहता है कि एक छोर से दूसरे छोर पर निकलने में इतनी परेशानी होती है। तो यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका एक ही मोटो लेके आए हैं, एक ही बात इनकी कि भी हम सेक्रेटरी साहब के साथ हैं और उनका हमारा पूरा समर्थन है। और अगर इनकी बदली की ऐसी बातें चल रही हैं तो हम उनको भी ये कहते हैं कि भी आप अपना काम पूरी निरंतरता से करते रहो। अगर हमें वहाँ अड़ना होगा तो हम वहाँ भी उनके साथ रहेंगे। और ये जो शहर की जितनी भीड़ भाड़ की जो इतनी बड़ी समस्या है, उससे निदान पाना चाहता है शहर, और यही हम लोगों की सबका एक मौका जिसके लिए आए पार्षद हैं। क्या इस मुद्दे पर अभी हाउस की मीटिंग भी बुलाई जाएगी? बिल्कुल, इस मुद्दे पे हाउस की मीटिंग भी बुलाई जाएगी। हम खुद पार्षदगण, जो बात मेरी हुई है 2 दिनों से, सबने यही कहा है कि भी जो आज के टाइम पे इतनी भीड़ भाड़ की समस्या हो गई है, इससे छुटकारा पाने का एक सही समय है। सेक्रेटरी साहब ने एक इनिशिएटिव जो किया है बहुत अच्छा किया है। और हम पार्षदगणों को भी, सबको भी चाहिए, मैं आपके माध्यम से एक सब पार्षदगणों को भी अपील करता हूँ, प्रधान जी को भी अपील करता हूँ कि वो भी जो सेक्रेटरी साहब की इस मुहिम है, उनने जोर जोर से इनका समर्थन करना चाहिए। ताकि सेक्रेटरी साहब ने तो शुरुआत की ही है, अगर सब पार्षद और प्रधान भी अगर साथ आते हैं इस मुहिम में, तो हमारे शहर के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी, और जो भीड़ भाड़ है इससे निजात मिलेगी शहर को। बीच में एक बात आई थी कि कुछ व्यापारी भाइयों ने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मतलब भेदभाव कर रहे हैं, उनकी ये मतलब एक तरह से उनका सपोर्ट करते हुए बिल्कुल गलत है। हम ये कहते हैं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी अगर अतिक्रमण किए हुए है तो उसकी अतिक्रमण को शब्द हम लोगों को कहा है वो खुद हटाएंगे, वरना सेक्रेटरी साहब हटवा देंगे। हम उनके साथ हैं। उनका जो अभियान है इसमें शहर का विकास होगा, सौंदर्यीकरण होगा। हम जो अतिक्रमण अभियान चलाया हुआ सेक्रेटरी नपा सचिव ने, इनके आभारी है। और इनको आज साधुवाद देने के लिए महम शहर के ये प्रबुद्ध नागरिक व्यापारी लोग आज आए हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप निरंतर चलते रहिए। जय हिंद, भारत, जय भारत। क्या आपको आशंका है कि ये अभियान रुक जाएगा, इसलिए आए? नहीं, पहले जैसे आज तक 2000 में माननीय अशोक यादव
यादव जी ने एक अभियान शुरू किया था, वो किसी कारण से वो अभियान रुक गया था, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो इतिहास दोहराया जाए, वही इतिहास दोहराया जाए। जो सेक्रेटरी साहब ने अभियान शुरू किया है उस पे हमारा पूरा गोदपाना, ढेरपाना और हमारे जो के मौजूद आदमी और जो 36 बिरादरी के सारे भाई इकट्ठे हो गए इस मुहिम के लिए सेक्रेटरी साहब के साथ है। दूसरी बात, अगर कोई किसी ने ये कहा कि हम सेक्रेटरी साहब की बदली करवा देंगे और बदली कर देंगे, इस कमेटी का ताला लगा दिया जाएगा। बदली नहीं होने देंगे किसी हालत में भी। यहाँ रहने चाहिए, बिल्कुल आंदोलन करांगे। जब ज्यादा बकवास करेगी सरकार तो हम कमेटी के बाद ताला लगा देंगे। ईमानदारी तक सेक्रेटरी साहब आपके पक्ष में उतरे हैं और जो आपकी सराहना कर रहे हैं शहर के लोग, तो क्या ये जो अतिक्रमण हटाने का अभियान है लगातार जारी रहेगा? देखिए, अभियान पहले भी चल रहा है और लगातार चलेगा। और ये मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं कि कोई भी पक्ष या कोई भी इसके विरोध में नहीं है। हर आदमी अपना एक पक्ष रखने आता है। कुछ लोग 2-3 दिन पहले मिले थे, वो भी अपनी बात रखने आए थे और हमारे सारे पार्षद और प्रधान महोदया जो हैं वो सारे इस शहर को सुंदर और साफ बनाने के लिए हमारे साथ हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग मिलजुल के ही इस काम को कर रहे हैं और हम धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं कि लोग जैसे आप लोग जागरूक हुए हैं उसी तरह लोग अपने आप स्वयं आगे आएँ और अपनी चीज़ों को जो उन्होंने छोटी मोटी गलतियां की हुई हैं जो भी है उसको अपना दुरुस्त कर लें और लोगों को एक सड़क पे चलने की एक साफ सुंदर हवा भी मिले और शहर भी अपना सुंदर बने। सेक्रेटरी साहब, जिस तरीके से लगातार बार बार आपकी बदली को लेकर बात उठी है, क्या इस तरह का कोई दबाव ऐसा है? मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ है नहीं और ना ही मेरे को इस तरह का कोई आभास है। और अगर ऐसा है तो एक सरकार की प्रक्रिया होती है, किसी की बदली होना या ना होना वो मतलब सरकार डिसाइड करती है कि उसको किस स्टेशन पे किस तरह के आदमी की आवश्यकता है, तो वो उनका निर्णय लेने का अपना उसमें सोचने का कोई विषय नहीं। जो अभियान आपने चलाया था क्या उसको लेकर आज फिर कोई कार्रवाई आप करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल वो कार्रवाई हम धीरे धीरे, मैंने जैसे पहले भी आप लोगों के सभी के माध्यम से बताया है कि हमें कोई भी कार्रवाई करते हुए कई चीज़ें सोच समझ के अपना पेपर वर्क और कागज और हर चीज़ को समझ के हम करते हैं, तो वो धीरे धीरे सब हटेंगे। हम किसी गरीब की रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है, हमने किसी रेडी वालों को अभी तक नहीं छेड़ा है, ना किसी उसको वो किया है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि एक तरीके बख्श शहर के अंदर लोगों का आवागमन हो। एक आदमी के कब्जे के कारण अगर 10 आदमी परेशान हो रहे हैं तो वो आदमी गलत है, वो अपना कब्जा बिल्कुल हटा ले। मैं फिर कहूँगा 100% कब्जे हटाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल वो हटाने ही पड़ेंगे। आप सब साथ ही